बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 5th सेमेस्टर के लेक्चर के साथ आपके सामने हैं और हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने एंड किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। 6 चैप्टर हम कर रहे थे, 6.4 एक्सरसाइज तक हमने किया था। 6.5 एक्सरसाइज में हमारे पास दो मेन टॉपिक हैं, बेसल्स इक्वेशन और लीजेंडर इक्वेशन। आज हम बेसल्स इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसल इक्वेशन की जो टाइप है बेटा वो है आपके पास द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। डैश भी कह सकते हैं, प्राइम भी कह सकते हैं। इसका मतलब आपको पता है कि ये डेरिवेटिव्स हैं। दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। ये बेसल्स इक्वेशन है और यहाँ पे v शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। v जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो इंटीजर हो भी सकता है और इंटीजर नहीं भी हो सकता। हम दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि अब इंटीजर होगा तो तब हम क्या सोल्यूशन निकालेंगे और जब इंटीजर नहीं होगा तो तब क्या सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन ऑफ बेसल्स इक्वेशन हमारे पास क्या है कि वी एज्यूम डैट, हमने सीरीज़ का सीरीज सिस्टम पढ़ा था तो सीरीज सिस्टम से ही हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। हमने सीरीज सिस्टम में जो सोल्यूशन लिया था, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू पावर n प्लस आर। तो हम इसको एज अ सोल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं। इस सोल्यूशन को, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे y की जगह, y डैश की जगह डेरिवेटिव लेके और y डबल प्राइम की जगह सेकंड डेरिवेटिव लेके। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखी है ऑफ इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, और जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो दो दफ़ा पावर नीचे उतरेगी n प्लस आर माइनस 1 और पावर में रह जाएगा n प्लस आर माइनस 2। दिस इज एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस समेशन। अब यहाँ पे y डैश आना है, y प्राइम आना है, तो इसका मतलब है हम एक और डेरिवेटिव लेंगे। जैसे ही हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर अगेन नीचे उतरती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है, तो n प्लस आर एक्स रेज टू पावर n प्लस आर माइनस 1 और ये वाली जो x की टर्म है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे दो टर्म्स आ गई हैं, यहाँ पे y को कुछ नहीं करना, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपने लिख देना है। सिर्फ एक दफ़ा उसे x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक दफ़ा v स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी मौजूद था तो वो समेशन के अंदर आए और v इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो मैंने उसको समेशन से बाहर लिख दी है। हमारे पास जो वेरिएशन थी पहले एलिमेंट में, आप वेरिएशन देखें, डैट इज़ फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। अब इस वेरिएशन को क्योंकि हमें सिमिलर करना है तो हम इसको लेके जा रहे हैं 0 टू इन्फिनिटी, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एन प्लस आर, और सेम एज इट इज़ सेकेंड टर्म में हमारी वेरिएशन जो n इज इक्वल टू 1 है उसको हम n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड और फोर्थ टर्म में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम एज इट इज़ हमने उतार दी है। यहाँ पे पावर आ रही है हमारे पास -2 + 2 ख़त्म हो गया, n प्लस आर आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक टर्म निकाल रहे हैं, ज़ीरो वाली टर्म को निकाल रहे हैं। जैसे ही आप n की जगह 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, 0 0 और 0 एंड यू विल गेट c नॉट r r माइनस 1 x रेज टू पावर r, आपके पास x रेज टू पावर r रह जाएगा प्लस यहाँ पे सेकंड टर्म में आपके पास आ जाएगा समेशन। नॉट वाली टर्म आपने 0 वाली निकाल ली और बाकी सारी टर्म्स को आपने आगे एज इट इज़ लिख दिया। मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ x की पावर r जो है वो समेशन से बाहर आती थी, डैट विल बी कंसिडर एज अ आउट ऑफ समेशन टर्म, तो हमने उसको बाहर लिख दी है। सेकेंड टर्म को हमने पिक किया, यहाँ से भी इसकी फर्स्ट टर्म लिखी है। फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो जहाँ जहाँ n आ रहा है उसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे एंड वी गेट c नॉट r इंटू एक्स रेज टू पावर r, और अगली टर्म हमने इसकी एज इट इज़ लिखी है। इसमें से एक्स रेज टू पावर r को बस कॉमन निकाला है और बाकी समेशन में हमारे पास एज इट इज़ आ गया। इसके बाद यहाँ से भी x की पावर r को थर्ड टर्म में से कॉमन निकालेंगे, अंदर आपके पास ये बच जाएगा और माइनस वी स्क्वायर सी नॉट, यहाँ से हम नॉट वाली टर्म को लिखेंगे एक्स आर, और यहाँ से हम जब 1 वाली टर्म से शुरू करेंगे तो बाकी रह जाएगा 1 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू पावर एन एक्स रेज टू पावर आर, यहाँ से भी कॉमन निकल आएगा। अब आपके पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो ये तीन टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। यहाँ से हम सी नॉट और एक्स रेज टू पावर आर को कॉमन निकाल रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर माइनस वी स्क्वायर, और अगली टर्म्स में से जैसे हमारे पास ये आ रहा है सेम वेरिएशन है,
1 टू इन्फिनिटी, और सेम हमारे पास x की पावर है यहाँ पे, तो हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे। इसी तरह से सेम वेरिएशन है, सेम x की टर्म है हमारे पास n, 1, 2 और 3, इन तीनों टर्म्स को भी हम यहाँ पे कंबाइन कर लेंगे। तो वी कंक्लूड इट एज आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ से ये आर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आर स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन आर माइनस एन प्लस एन आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर, और यहाँ से हम एन प्लस आर और माइनस वी स्क्वायर को कंबाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आर पॉजिटिव नेगेटिव, एन पॉजिटिव नेगेटिव, और ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। बाकी हमारे पास एन स्क्वायर एन आर आर स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर बच जाता है। लास्ट टर्म हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, ये वाली टर्म। इस टर्म को हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे x की पावर n+2 आ रहा था और वो किसी का भी कॉफिशिएंट नहीं बन रहा, तो हमने उसको सेपरेट ही रख दिया। तो इसका मतलब है अब हमारे पास ये जो 7 टर्म का कॉम्बिनेशन आ रहा था ये 3 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया है, 4 टर्म्स में, x की पावर r c0 की साथ, उसके बाद समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और उसके बाद हमारे पास आ गया समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ये 3 टर्म्स हमारे पास बन गई हैं। अब इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सप्रेशन को हमने लास्ट से सिंप्लीफाई किया तो c0 r स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर x रेज़ टू पावर r प्लस एक्स आर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन, और ये टर्म आ गई। अगर आप इस टर्म को देखें तो दिस इज़ द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ n प्लस आर का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ हमने ये किया है, बाकी फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज़ रही है, सिर्फ सेकेंड टर्म में हमने n और r के स्क्वायर को कंप्लीट किया है फ्रॉम, और इसको कॉल कर लिया अब इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 से जो हमें मिलती है, यहाँ से हमें एक इंडिशियल इक्वेशन मिलती है। व्हाट इज़ एन इंडिशियल इक्वेशन? इंडिशियल इक्वेशन आपके पास सामने स्लाइड में नज़र आ रहा है कि इंडिशियल इक्वेशन को हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी बोलते हैं, और ये फ्रोबेनियस मेथड के थ्रू हमें पता चलती है कि ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन या इंडिशियल इक्वेशन हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। तो इंडिशियल इक्वेशन होती है जो सबसे लोएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है, उसका कॉफिशिएंट जो होता है वो हम एज एन इंडिशियल इक्वेशन लेते हैं। तो इसमें देखें n+2 है पावर, इसमें n है, और इसमें जो है वो x की पावर सिर्फ r आ रहा है, इन दोनों में भी x की पावर r मौजूद है। तो सबसे छोटी टर्म जो है, सबसे छोटी पावर जो है वो यहाँ पे आ रही है आपके पास। तो हमने यहाँ पे ये जो कॉफिशिएंट है, दिस इज़ योर इंडिशियल टर्म। अगर हम इस इंडिशियल इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ r प्लस माइनस वी। तो हमने एक रूट को r1 का नाम दे दिया और दूसरे रूट को r2 को माइनस वी का नाम दे दिया, माइनस वी को हमने r2 का नाम दे दिया। तो r1 इज इक्वल टू वी एंड r2 इज इक्वल टू माइनस वी। अब ये में हम जो इक्वेशन 3 है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे एक वैल्यू के साथ, दूसरी वैल्यू के साथ भी आप सॉल्व करोगे तो सेम रिजल्ट्स आएंगे। तो इसे हम r1 इज इक्वल टू वी को लेके चल रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास r आ रहा है उसकी जगह हम v पुट कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा c0 v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स वी, सेम एज इट इज़। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे r था वहाँ पे हमने v पुट कर दिया है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये पूरी टर्म जो है दिस विल अप्रोच टू 0। अब आगे हमारे पास ये 2 टर्म्स रह गई हैं, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास x की पावर v कॉमन निकल रहा है और ये टर्म बच जाती है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई किया हमने, n स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के साथ कैंसिल हुआ और आपके पास n स्क्वायर प्लस 2nv, दिस विल बी द गिवन रिजल्ट। अब यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है x की पावर n और यहाँ पे हमारे पास आ रही है x की पावर n+2, तो इन दोनों को सिमिलर करने के लिए अब हम जो है यहाँ से पहले तो हम एक टर्म को अलग से कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 1 की वेरिएशन थी, क्योंकि ये 2 है तो हमारे पास यहाँ पे भी 2 की वेरिएशन होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 वाली टर्म को सेपरेट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे n आ रहा है उसकी जगह 1 लिख रहे हैं, 1 1 1 और 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम बाकी के समेशन को, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म अलग कर दिए तो बाकी का समेशन जो है वो n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी चला गया है, और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे एज इट इज़ है। अब क्या हो रहा है, जब समेशन n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी था तो x की पावर n है, और जब समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है तो x की पावर n+2 है। तो यहाँ पे हम एक सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, k इज इक्वल टू n-2,
सेकेंड टर्म में हम k इज इक्वल टू n माइनस 2 की सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उससे हमारा जो समेशन होगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा और जो पावर होगी वो इससे रिजेंबल कर जाएगी। और जो हमारी लास्ट टर्म है उसमें हम n इज इक्वल टू k की सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पावर ये समेशन जो है ये ज़ीरो से इन्फिनिटी स्टार्ट हो रहा है। अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे k प्लस 2 आ गया, क्योंकि अगर ये आपके पास k इज इक्वल टू n माइनस 2 है तो n की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 2। तो ये आ गया हमारे पास समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n की जगह k आ गया, n की जगह k प्लस 2 प्लस 2v और cn की जगह ck प्लस 2, xn की जगह हमारे पास आ गया x की पावर k प्लस 2। इधर हमने सिर्फ n को रिप्लेस किया है k से, तो यहाँ पे भी k प्लस 2 आया, समेशन दोनों का सेम हो गया, वो बाहर निकल गया, x की पावर दोनों की सेम हो गई, वो बाहर निकल गई। अब हमारे पास टोटल जो है वो दो टर्म्स बन जाती हैं। पहली टर्म जो है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी रिटन एज 1 प्लस 2v इंटू एक्स c1 प्लस समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ck प्लस 2 k प्लस 2 इंटू k प्लस 2 प्लस 2v प्लस ck x रेज टू पावर k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारी लास्ट इक्वेशन से हमारे पास ये दो रिजल्ट सामने आए हैं। पहला रिजल्ट है 1 प्लस 2v इंटू c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 आया है। इसका मतलब है आइदर 1 प्लस 2v इज इक्वल टू 0 और c1 इज इक्वल टू 0। अगर c1 0 हो जाता है तो यहाँ से हम फिर आगे देखेंगे क्या कंडीशन बनती है। दूसरा जो रिजल्ट हमने यहाँ से जनरलाइज किया डैट इज k प्लस 2 प्लस 2v c टाइम सी के प्लस 2 प्लस सी के इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा सी के प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस सी के प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2v। अब अगर हम c1 वाले रिजल्ट को यहाँ पे फॉलो करते हैं तो आप देखें कि आपके पास क्या होगा। आपके पास आएगा c3 इन टर्म्स ऑफ माइनस c1 ओवर 1 प्लस 2 3 इंटू 1 प्लस 2 3 प्लस 2v और यहाँ पे c1 क्या है, c1 0 है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, c3 भी 0 होगा। c3 की वजह से c5 फिर c7 और सारे ऑड कोफिशिएंट्स जो हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0, यानी कि ये सारे हो गए ख़त्म। अब हमारे पास बचे इवन नंबर। इसका मतलब है कि ये जो कोफिशिएंट का रिजल्ट है ये सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स के लिए होल्ड कर जाएगा, तो हम इसको फिर इवन नंबर में ही पुट कर देते हैं। तो लेट अस सपोज कि k प्लस 2 जो है डैट इज इक्वल टू 2n एंड 2n इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवन नंबर। तो जहां जहां हमारे पास k प्लस 2 आ रहा है उसकी जगह हमने 2n पुट किया। इट्स मीन जहां जहां k आएगा उसकी जगह हम 2n माइनस 2 पुट करेंगे। तो हेयर वी हैव k, तो k इज इक्वल टू 2n माइनस 2। यहाँ पे k प्लस 2 था उसकी जगह 2n आ गया, यहाँ पे k प्लस 2 था उसकी जगह 2n आ गया एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। यहाँ से आप देखें तो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। 2 को कॉमन निकालेंगे, एक 2 बाहर मौजूद है, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, तो हमारे पास c2n इज इक्वल टू माइनस c2n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर n टाइम्स 2n प्लस 2v। सॉरी, ये 2 हम कॉमन निकाल चुके थे तो ये हमारा बाहर जा चुका है, इससे यहाँ पे हमारे पास n प्लस v रह गया। अब हम इसको इंटीजर्स के लिए पुट करते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि अभी तो मैंने कहा कि ऑड इंटीजर्स ऑड कोफिशिएंट सारे के सारे 0 हो गए। अब हम इवन के लिए यूज़ करेंगे। हमने अब अपने कोफिशिएंट को ही सिर्फ और सिर्फ इवन में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए अब जो n है डैट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर और 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि 0 वाला टर्म हमारे पास वैनिश हो गई है। यहाँ से हम निकाल लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस या यूनियन 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। फॉर n इज इक्वल टू 1 करेंगे तो c2 इज इक्वल टू माइनस c नॉट ओवर 2 का स्क्वायर पर जहाँ जहाँ पे n आ रहा है उसकी जगह 1 आ जाएगा, n और n, तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। c4 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे। मैंने n को हाईलाइट कर दिया, जहाँ जहाँ पे n आ रहा है उसकी जगह 2 पुट करेंगे तो वी विल गेट ये। अब c4 डिपेंड कर रहा है c2 पे, इसका मतलब है कि हमें c2 की वैल्यू कहाँ से लेनी है, ऊपर से। हम c2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4, 1 इंटू 2 1 प्लस v 2 प्लस v। n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पे n आ रहा है उसकी जगह आप 3 पुट करेंगे। जैसे ही आप 3 पुट करते हो c6 इज इक्वल टू माइनस c4, 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस v। अब क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू किसकी पुट होगी, c
4 की वैल्यू पुट होगी और C4 की ये वाली वैल्यू नहीं पुट करनी, C0 वाली वैल्यू पुट करनी। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 दैट इज 2 की पावर 6, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 प्लस वी, 2 प्लस वी और 3 प्लस वी। तो यहाँ से हम जनरलाइज करेंगे कि जैसे ही हम C2n पे पहुँचते हैं तो एक तो आप देखो -1 की पावर 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, इसका मतलब है जनरलाइज जब टर्म करेंगे तो -1 की पावर n आ जाएगा। हर जगह पे C0 मौजूद है तो इधर भी C0 ही आएगा, C0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब 2 है तो 2 की पावर 2 ही आ रही है, जब 4 है तो पावर 4 आ रही है, जब 6 है तो पावर 6 आ रही है। इसका मतलब है जब 2n है तो पावर 2n आएगी। उसके बाद क्या हो रहा है, अगर उसके बाद आप देखें तो दिस इज 1 फैक्टोरियल, दिस इज 2 फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है जब 2n टर्म हम निकालेंगे तो दिस विल बी n फैक्टोरियल। और जो v वाली टर्म्स हैं, जब हम 2 के लिए निकाल रहे थे तो 1 प्लस वी आ रहा था, 4 के लिए निकाल रहे थे 1 प्लस वी, 2 प्लस वी आ रहा था। इसका मतलब है जब 2n के लिए निकालेंगे तो n प्लस वी तक चलेंगे, 1 प्लस वी, 2 प्लस वी अप टू सॉन n प्लस वी। और इसको हम कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं, वी चूज़ अ स्टैंडर्ड केस डैट C0, हम क्या कह रहे हैं कि C0 जो है वो बराबर है 1/2v गैमा 1 प्लस v। और गैमा के बारे में जो पूरी डिटेल है, गैमा इज़ अ फंक्शन, इसको आप अपेंडिक्स 1 में देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, अपेंडिक्स ए से आपको गैमा फंक्शन के बारे में डिटेल्स पता चल जाएंगी। गैमा फंक्शन के थोड़ी सी डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी है। गैमा 1 प्लस वी प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस वी गैमा 1 प्लस वी, और गैमा 1 प्लस वी प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस वी गैमा 2 प्लस वी। जब इस पे अप्लाई होगा, क्योंकि ये 2 प्लस 1 3 था, जब इस पे अप्लाई होगा तो 1 प्लस वी गैमा 1 प्लस वी वापस यही वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा जो कॉफिशेंट आया था C2n दैट विल बी इक्वल टू -1n दिस, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू थी विच इज़ इक्वल टू गैमा 1 प्लस वी, वो गैमा 1 प्लस वी के इक्वल आ जाएगी। अब आप ये देखें कि 2n फैक्टोरियल और ये सारी टर्म्स गैमा 1 प्लस वी के साथ, आप देखें गैमा 1 प्लस वी, 1 प्लस वी, 2 प्लस वी है तो दिस इज इक्वल टू गैमा 1 प्लस वी प्लस 2। इसका मतलब है यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस वी, 2 प्लस वी, n प्लस वी, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वी प्लस n। 2 था तो हमने 2 ऐड किया क्योंकि 2 टर्म्स थी, यहाँ पे n टर्म्स आ रही हैं तो हम n ऐड कर देंगे, तो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। इट फॉलोज दैट वन सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी c रेज टू पावर 2 c2n x रेज टू पावर 2n प्लस v इज इक्वल टू दिस। और यहाँ से आप देखें कि x और v 2 की पावर जो है वो सेम हो रही है, तो x ओवर 2 को हमने कंबाइन कर दिए। नाउ लेट, हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया जे वी ऑफ x, हमारे पास जे वी ऑफ x जो है वो ये आ रहा है। अब आपको अगर याद होगा कि r की 2 वैल्यूज़ निकली थी, एक v निकली थी, एक माइनस v निकली थी, और हमने v के लिए इसको सॉल्व किया है। माइनस v के लिए भी सेम सिमिलर इसी पैटर्न पे होगा, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे v आ रहा है उसकी जगह माइनस v से रिप्लेस कर देंगे, तो हेयर इट विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस v, और यहाँ पे v की जगह माइनस v आ जाएगा, तो दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ 7 and 8। ये रिजल्ट आ गए। इसका मतलब है जो बेसल्स इक्वेशन का सोल्यूशन निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू c1 जे वी ऑफ x प्लस c2 j माइनस v ऑफ x। और ये है बेसल इक्वेशन फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप की इक्वेशन व्हेन ये जो आपके पास है v इज़ नॉट एन इंटीजर, जब v आपके पास इंटीजर नहीं है। और अगर v हमारे पास इंटीजर होता है तो ये बेसल इक्वेशन सेकंड टाइप की है। इसमें हमारे पास y v ऑफ x ये फंक्शन ऐड हो जाता है। ये फंक्शन जो है ये न्यूमन्स फंक्शन कहलाता है, और जिसकी वजह से सोल्यूशन जो है वो चेंज हो जाता है, और सोल्यूशन ये बन जाता है c1 जे वी एक्स, और इसकी जगह आपके पास आ जाता है y v ऑफ x दैट इज़ इक्वल टू दिस। ओके जी, इसी से रिलेटेड हमारी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सरसाइज से पहले एक एग्जांपल है x² y डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम x² माइनस 1/4y इज इक्वल टू 0 ऑन 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हमें सिर्फ v आइडेंटिफाई करना है, तो हमारे पास ये इंडिशियल इक्वेशन है। इंडिशियल इक्वेशन में ये वाली टर्म जो है ये v² के बराबर है, एंड दैट इज़ हमें पता है v पॉजिटिव है, तो इससे नेगेटिव साइन नहीं आपने देखना, आपने सिर्फ 1/4 वाली टर्म लेनी है। So v is equal to plus minus 1/2, hence the general solution will be y is equal to c1 j 1/2 x plus c2 j minus 1/2 x। सेम एज इट इज़ बेटा, हम एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज में से हमने क्वेश्चन नंबर 1 पिक किया है, सिमिलर बिल्कुल एग्जाम्पल के जैसे है, सिर्फ 1/4 की जगह आपके पास
1/9 आ गया है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3. दिस इज़ नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है. सो द जनरल सोल्यूशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ जे. ये जो जनरल सोल्यूशन है ये जे के फॉर्मेट में होगा, 1/3 ऑफ एक्स एंड माइनस 1/3 ऑफ एक्स. क्वेश्चन नंबर 7 किया है. क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो वी स्क्वायर है वो इंटीजर है, तो आपको दोनों का मेथड पता चल जाए, इस वजह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट किया है. क्वेश्चन नंबर 7 में आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस 9x स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई. इसको लिखा जा सकता है 3x स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर. तो हमारे पास ये पूरी टर्म जो है ये x है और v स्क्वायर जो है डैट इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी कि v इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2. दिस इज़ एन इंटीजर, ये इंटीजर है. इसके लिए जो है हमारा जनरल सोल्यूशन फर्स्ट टर्म वही रहेगी जो हमारे नॉन इंटीजर के लिए जनरल सोल्यूशन में है, लेकिन सेकेंड टर्म की जगह पे j की जगह पे हमारा y न्यूमन्स फंक्शन आ जाएगा. एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 9 हम पिक कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 v ऑफ x. क्वेश्चन नंबर 9 हमने एक्सरसाइज से पिक किया है. क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है यूज़ द चेंज वेरिएबल. इस वेरिएबल को यूज़ करना है आपने जनरल इक्वेशन में, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 v ऑफ x, और इसकी मदद से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि ये इक्वेशन जो है ये बेसल इक्वेशन के सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है और फिर उसका जनरल सोल्यूशन हमने निकालना है. तो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 v ऑफ x. यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्योंकि दोनों x के फंक्शन है इसलिए वी विल हैव अ प्रोडक्ट रूल. हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़. पावर रूल लगेगा, पावर नीचे उतारी, पावर में से 1 माइनस वी ऑफ एक्स. क्योंकि इक्वेशन के अंदर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ साथ सेकंड डेरिवेटिव भी है, इससे हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालने के लिए दोबारा से हम डेरिवेटिव लेंगे. तो यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, वी डबल प्राइम आ जाएगा माइनस 1/2, पावर नीचे उतारी, पावर में से 1 माइनस किया, ये एज इट इज़. अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 3/2, वी का डेरिवेटिव वी डैश एक्स, और इसके ऊपर वी ऑफ एक्स एज इट इज़, और इस पे पावर रूल लगेगा तो पावर नीचे उतारी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3/4 एक्स रेज टू पावर माइनस 5/2 आ जाएगा. ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आया. इसमें ये दो टर्म्स जो हैं, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये बिल्कुल सिमिलर है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉफिशिएंट माइनस 1/2 एंड माइनस 1/2, दिस विल बिकम माइनस 1. ये हमारे पास 3 टर्म्स रह जाएंगी, यानी कि ये बन जाएगा माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2 वाई प्राइम ऑफ एक्स, और बाकी फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी. हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x वाई प्राइम प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई. इस इक्वेशन में हमने वाई डबल प्राइम की वैल्यू पुट की, तो उसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. इस पूरी इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा x की पावर 3/2, यहाँ पे रह जाएगा x की पावर 1/2, और यहाँ पे रह जाएगा x की पावर माइनस 1/2 प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं y डैश को x से. जब y डैश को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x की पावर 1/2 और यहाँ पे बचेगा x की पावर माइनस 1/2 प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इस टर्म को, x की पावर माइनस 2 एक्स की पावर 2 दैट इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3/2 v ऑफ x इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. डबल प्राइम वाली एक ही टर्म है, वो एज इट इज़ आ जाएगी. y प्राइम वाली ये सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है हमारे पास. 2 में से 1 निकाले डैट इज इक्वल टू 1, और ये दोनों टर्म्स हमारे पास जो है, ये तीनों टर्म्स, ये हमारे पास v ऑफ x वाली टर्म्स हैं. तो इन तीनों में से हम v ऑफ x को कॉमन निकालते हैं, तो x लैम्डा स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 3/2, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1/4 आ जाएगा. इसको आप देखें तो पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करें x की पावर 1/2 से, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर v डबल प्राइम प्लस x v प्राइम प्लस यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, विच इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ बेसल्स इक्वेशन. अगर ये बेसल इक्वेशन की फॉर्म है, सो द जनरल सोल्यूशन विल बी, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लैम्डा एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू c1 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 j 1/2 लैम्डा एक्स एंड c2
एक्स रेज टू पावर -1/2 j -1/2 x, ये आपके पास जनरल इक्वेशन आ जाएगा। लास्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपको स्लाइड पे नज़र आ रही है कि ड्राइव द फॉर्मूला एक्स जे वी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी जे वी एक्स माइनस एक्स टाइम्स जे वी प्लस 1x। ये आपका होमवर्क है, ये बुक में सॉल्व भी हुई है। अगर फिर भी आपको किसी बात की समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आज का लेक्चर था बेसल इक्वेशन के बारे में, तो उम्मीद है आपको बेसल इक्वेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये फिर भी अगर आपको कोई किसी किस्म की क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यूट्यूब पे कमेंट करके। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।